हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था और वहीं पास में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव का एक सोनू नाम का लड़का उस आम के पेड़ के पास आकर खेलता था। वह सोनू उस पेड़ के पास खेलता और उस पर चढ़ता, आम खाता और कुछ देर आराम करता था। सोनू को भी आम के पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता और पेड़ भी उसे देखकर खुश होता था। एक बार कुछ दिनों तक सोनू उस पेड़ के पास नहीं गया और उस पेड़ को सोनू की याद आ रही थी। एक दिन सोनू उस पेड़ के पास गया और पेड़ उससे बोला, सोनू बेटे, तुम आजकल यहाँ खेलने क्यों नहीं आते हो? सोनू बोला, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और पेड़ के साथ मुझे खेलना अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं नए नए खिलौने खरीद सकूँ। पेड़ बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। पेड़ ने कहा, तुम मेरे फल ले लो और उन्हें बाजार में जाकर बेचो और पैसे कमाओ। सोनू ने कहा, सच में? हाँ हाँ, पेड़ ने कहा। सोनू ने उस पेड़ से आम तोड़े और वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक सोनू वापस आम के पेड़ के पास नहीं आया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। पेड़ बहुत ही उदास रहने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद सोनू वापस उस आम के पेड़ के पास आया। लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा, अब वह बड़ा आदमी बन गया था। आम का पेड़ सोनू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और सोनू से कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो? सोनू बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा एक परिवार है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं एक घर बना सकूँ। क्या तुम मुझे दे सकते हो? पेड़ बोला, माफ़ करना बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर तुम मेरी शाखाएं तोड़ के अपना घर बना सकते हो। और सोनू ने एक एक कर उस पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और सभी को लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया। अपनी शाखाएं टूटने के बाद भी वह आम का पेड़ खुश था। लेकिन सोनू फिर वहां नहीं आया और फिर आम का पेड़ बेचारा बहुत ही दुखी हुआ। और कुछ सालों के बाद गर्मियों के दिनों में सोनू फिर वहां वापस आया। पेड़ सोनू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। सोनू बोला, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आराम से जीना चाहता हूँ और अब मुझे नौकायन के लिए तुम्हारा तना चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? पेड़ बोला, तुम मेरा तना ले लो और नौकायन बनाओ और खुशी के साथ रहो। और फिर क्या था, सोनू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे सोनू ने एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया और फिर कई सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। आखिर एक दिन सोनू वहां वापस आया। सोनू को देख पेड़ बोला, मुझे माफ़ करना बेटा, अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आम तो कभी के ख़त्म हो गए। सोनू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। पेड़ बोला, अब शाखाएं भी तो नहीं हैं तुम्हारे खेलने के लिए। सोनू बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं शाखाओं पर चढ़ भी नहीं सकता। पेड़ बोला, अब सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस अब ये आम की जड़ ही है मेरे जीने के लिए। और रोने लगा। सोनू बोला, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला कि अब ये जड़ ही है, बस अब तुम इन पर बैठकर आराम करो। और सोनू उस पर बैठ गया और पेड़ रोने लगा। अब पेड़ और सोनू दोनों एक साथ थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक पेड़ कैसे एक व्यक्ति को बस कुछ न कुछ देता ही रहता है और व्यक्ति बस लेता ही रहता है। कभी फल, कभी फूल, कभी लकड़ी आदि
तो दोस्तों हमें पेड़ को काटने से बचाना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं तो हम नहीं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, यह हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।